हेलो दोस्तों। तो कल हमने कंप्लीट कर लिया था कि क्या होता है जावा। उसका इंट्रो हमें मिल गया था, लेकिन आज हम जानेंगे कि नॉन स्टैटिक और स्टैटिक क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन स्टैटिक क्या होता है। तो नॉन स्टैटिक क्या होता है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड आउटसाइड मेथड इनसाइड क्लास विदाउट स्टैटिक कीवर्ड। तो चलिए हम प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। मतलब क्या होता है, चलिए। तो जाना है गूगल पे, सर्च करना ऑनलाइन जावा कंपाइलर, क्लिक करना है। फिर आपको जे डूडल वाले पे जाना है, ये ऑनलाइन जावा कंपाइलर है। अगर आप नहीं चाहते कोई भी टूल आप इंस्टॉल करें तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, क्लास हम अपना चेंज कर लेते हैं। अब हमारा यहाँ पास क्या बोला गया है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल आर क्रिएटेड आउटसाइड मेथड इनसाइड क्लास विदाउट स्टैटिक कीवर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा होगा, आउटसाइड मेथड इनसाइड क्लास मीन ये वाला प्लेस। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट ए इक्वल टू 23 कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड क्या बोला गया है, ओनली आफ्टर क्रिएटेड ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अगर हमें नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, क्लास नेम देना है हमें। क्लास नेम देने के बाद ऑब्जेक्ट का क्लास नेम देना है, फिर ऑब्जेक्ट का नाम दे दो। जैसे मैं ऑब्जेक्ट का नाम अपने बी रखना चाहता हूँ, नहीं ओ भी रखना चाहता हूँ। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे आप न्यू कीवर्ड लिखेंगे तो आपके मेमोरी में तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। तो उस ऑब्जेक्ट को इसमें लिंक बस कराना होता है, बस हो गया। और फिर यहाँ क्लास नेम और ये मेथड, बस। अब हमारा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम चाहे तो ये वाली वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, उसको करने के लिए सीधा से पहले ऑब्जेक्ट देना है, डॉट करना है, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है उसको लिख देना है ए। तो हमारे इसकी क्या वैल्यू थी, ए। ठीक। जैसे ही हम ओ भी लिखे तो ऑब्जेक्ट में हमारे सिस्टम डॉट आउट मिल गया। ऑब्जेक्ट में गए, जैसे डॉट ए लिखे तो हम इस वाली वैल्यू को उसमें इंटर करा दिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट की। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। हमारा प्रिंट कितना हो गया है, 23। तो ये क्या है, पूरा अच्छे से काम कर रहा है। और देखते क्या लिखा है, इन द बिलो प्रोग्राम वेरिएबल एक्स इज एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड हेंस वी गेट एरर। अगर यहाँ पे एक्स कर दिया, हमने ए कर दिया है। चलिए इसको एक्स से कर देते हैं, जिससे समझने में भी आपको आसानी है। नाम से कोई मैटर नहीं, लेकिन कर दें। अब इसमें क्या बोला गया है कि इन द बिलो प्रोग्राम वेरिएबल एक्स इज एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड हेंस वी गेट एरर। अगर हमने प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा हमें। अगर नॉन स्टैटिक मेंबर को कॉल करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तो हमें एरर थ्रो करेगा। चलिए देख लेते हैं। हम मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये नहीं बना रहे हैं, मान लीजिए हमने नहीं बनाया। अब इसको रन करके देखते हैं, इसका मीन्स होता है, चलिए अब करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एरर शो हो रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, ये मीन्स एरर शो हो रहा है। तो ऐसे कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्स कैन नॉट बी रिफर्ड फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्सेप्ट। मीन्स क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। और इस चीज देख लेते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है तो आप उसको सीधा से बता सकते हैं कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वही इंस्टेंस वेरिएबल होता है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब क्या है, नॉन स्टैटिक main original value will not change, only Xerox copy will change as thrown in
बिलो इरर। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स ये होता है कि यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे जो चीज है इंट एक्स, अब इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं यहाँ पास, ठीक है? तो ये कॉपी होके कॉपी इसकी वैल्यू को कॉपी कर रहा है। ये क्या है? ये क्या है? उसकी वैल्यू को कॉपी कर रहा है, ना कि ये सेम ही दिखा रहा है। ठीक। चलिए हम एक तो प्रोग्राम बना लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हमारा ऑब्जेक्ट वगैरह पहले की जैसे कर देते हैं। ठीक। तो हमने क्या बनाया था? ऑब्जेक्ट इसके लिए, उसको कॉल करने के लिए। ठीक। अब हम क्या करेंगे, नीचे में डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब हम यहाँ पास जो होगा एक बार और इसकी वैल्यू को, अब यहाँ पास क्या हो रहा है कि हमें ऑब्जेक्ट को कॉल कराना है। ये क्या है? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक को जब जब हम कॉल कराएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाएगा। ठीक। तो सेम कर लेते हैं। ए, तो इस बार हम इसका नेम ओ बी वन दे दे रहे हैं। ठीक। तो जैसे न्यू बनाऊंगा तो क्या होगा, एक तो आपकी मेमोरी स्पेस में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये मेथड रन कर देना है। ठीक। अब क्या यहाँ पास क्या करेंगे, ओ बी जे, नहीं सॉरी, ओ बी वन। अब कौन सी वैल्यू को हमें करना है? एक्स वाली को। ठीक है, ऐसे। और इसको और अच्छे समझने के लिए हम क्या करेंगे कि इस वाली वैल्यू को थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो जैसे ओबी है, ओबी को हम क्या, ओबी डॉट एक्स है, उसको हम लोग क्या चेंज कर देंगे? सॉरी, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। एक्स हमने इसको चेंज कर दिया था। ओबी डॉट एक्स है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे 34 में। ठीक है, मीन्स 23 था, अब इसको हम लोग चेंज करके क्या 34 कर दिया। इसकी जो वैल्यू उसी को चेंज करके क्या कर दिया? 34। ठीक। अब हम इसके बाद हमारे पूरा सेम रहेगा। तो अब इसको आप रन करके देखिए। हाँ, अब सब सही है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो हमारा 34 23 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे 34 23 इसको हमने चेंज कर दिया। इसका मीन्स ये है, मान लीजिए कि मेरे पास एक नोटबुक है। ठीक है, मैंने एक नोटबुक बनाई है, 10th की नोटबुक बनाई है। ठीक है। अब किसी को मेरी नोटबुक अच्छी लग गई है, तो मैंने क्या किया कि अपनी नोटबुक की जीरोक्स कॉपी निकाल के उसको दे दिया। तो जो उसके पास कॉपी जीरोक्स कॉपी रहेगी, तो वो उसमें वो अपना नाम लिखता है। तो क्या इससे मेरे वाले में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे मेरे वाले में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही ये वाला काम करता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा नॉन स्टैटिक। अब चलते हैं स्टैटिक वाले पे। क्या होता है स्टैटिक? तो अब हम बात करते हैं कि क्या होता है स्टैटिक मेंबर। अब क्या होता है स्टैटिक? क्या होता है स्टैटिक? क्या होता है स्टैटिक? वेरिएबल आर क्रिएटेड इनसाइड क्लास विदाउट मेथड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। ये इसके साथ में है, थोड़ा अलग हो गया है, वो टाइपिंग मिस्टेक से अलग हो गया है। ये इसके साथ में स्टैटिक वेरिएबल क्रिएटेड इनसाइड क्लास विदाउट मेथड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। इसका मतलब क्या होता है? यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। तो जब भी हमें स्टैटिक वाला बनाना है, इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं। तो ये तो नॉन स्टैटिक हो गया। तब जब स्टैटिक बनाएंगे तो कुछ भी स्टैटिक कीवर्ड का हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया तो हम इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, जैसे हम अगर एक्स लिख दे रहे हैं तो इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 23। ठीक। लेकिन यही चीज जब हमने स्टैटिक, नॉन स्टैटिक था हमारा, तो हम लोग कर रहे थे तो नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि स्टैटिक क्या होता है? क्लास बेस्ड होता है। स्टैटिक क्या होता है? क्लास बेस्ड होता है। और नॉन स्टैटिक क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है।
तो ये इसमें अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय नहीं होता। और इसकी डेफिनेशन देख लेते क्या है। और इसकी डेफिनेशन, दिस कीवर्ड्स बिलोंग्स टू क्लास, दिस वेरिएबल्स बिलोंग्स टू क्लास। ये क्या किससे होते, बिलोंग किससे होते हैं, क्लास से। और जो नॉन स्टैटिक होते हैं वो किससे होते हैं, ऑब्जेक्ट से। डू नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट टू एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल, हमें कोई जरूरत नहीं होती है और ऑब्जेक्ट की स्टैटिक वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। तो आई होप गाइस आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि स्टैटिक क्या होता है, नॉन स्टैटिक क्या होता है। वीडियो को ज्यादा लंबे करने का मतलब नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट इतना ही है। जो जो आगे जरूरत पड़ेगी मैं आपको कवर कराता चलूंगा। और मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरा जावा जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स पूरा करवा के दूंगा। ठीक। आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो।